दिल्ली में यमुना बहती है सिर्फ 22 किलोमीटर के सेक्शन में, मतलब पूरी यमुना का सिर्फ 2% का स्ट्रेच। पर शॉकिंग पार्ट क्या आपको पता है, पूरी यमुना की 75% पॉपुलेशन का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ दिल्ली का ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। पर साथ में ये सब कैसे हुआ? जो नदी 1950-60 तक साफ और पवित्र हुआ करती थी, आज वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर बन गई है। बात 1970 की, दिल्ली में शुरू हो चुका था औद्योगिकरण। सरकार लगातार फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मिल्स को प्रमोट कर रही थी, दिल्ली को इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश कर रही थी। पर ये इंडस्ट्रीज का प्रमोट करना, दिल्ली को इंडस्ट्रियल हब बनाने का नशा यमुना के लिए श्राप बन गया। वजीराबाद से ओखला तक हर दिन हजारों इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ने अपने केमिकल्स और पोल्यूटेड वाटर यमुना में फ्लश करना शुरू कर दिया। और फिर आया हरियाणा और राजस्थान का नजफगढ़ ट्रेन का किलर कंट्रीब्यूशन। फिर क्या, जो यमुना अब तक पोल्यूटेड थी, नजफगढ़ ट्रेन की कंट्रीब्यूशन से यमुना अपने अस्तित्व भूल नाला बन गई। साल 1978 यमुना में बढ़ती पोल्यूशन को देखते हुए CPCB ने यमुना वाटर टेस्ट किया। रिजल्ट शॉकिंग थे। DDT, लीड्स, मरकरी जैसे केमिकल्स लेवल इतने हाई थे कि मरीन लाइफ को यमुना से पूरी तरह से खत्म कर दिया। 13 जून 2022 कहते हैं आगरा के सिकंदरा में हजारों लाखों की संख्या में मृत मछलियां पाई गई। हालांकि 1986 में एक रिसर्च ने यह डिस्क्लोज किया था कि वजीराबाद के पास पानी इतना टॉक्सिक हो चुका है कि मछलियों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। टॉक्सिक इसलिए हो गया था क्योंकि नजफगढ़ ट्रेन के पास DDT फैक्ट्री थी, जो हर दिन हजारों लीटर DDT यमुना में बहाती थी। पर सरकारों को कुछ फर्क पड़ा ही नहीं और रिजल्ट आगरा में हजारों लाखों मछलियों की मृत्यु। फिर आए साल 1993, सरकारों ने यमुना को बचाने के लिए जापान गवर्नमेंट के साथ टाइप किया और यमुना एक्शन प्लान तैयार करवाया। बजट अलॉट हुए 682 करोड़ यानी कि 682 करोड़। लोगों को लगने लगा कि यमुना हमारी साफ हो जाएगी। बट क्या हुआ, 1993 से 2002 तक 682 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर यमुना जी की हालत और गंभीर हो गई। फिर शुरू हुआ यमुना एक्शन प्लान 2, जो बेसिकली 2003 से 2011 के बीच का समय था। इस फेज में खर्च हुए 1514 करोड़, मतलब 14 करोड़, पर रिजल्ट वही सेम। फिर यमुना एक्शन प्लान फेज 3 शुरू किया गया। इसके लिए बजट अलॉट हुए 1656 करोड़, जबकि नमामि गंगे के तहत 1000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को मिला। रिजल्ट हमेशा की तरह सेम। फिर आया साल 2015, दिल्ली में बनती है आप सरकार। अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना को साफ करने का वादा किया गया। 2018 से 2021 तक 200 करोड़ रुपए खर्च भी हुए, पर रिजल्ट इस बार भी सेम था। मतलब यमुना के नाम पर हर बार पैसे मिले, पर सफाई एक बार भी नहीं हुआ। इम्पैक्ट यमुना और गंदी और पोल्यूटेड होती चली गई। फिर आया जनवरी 2023, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को धमकाया, तब जाकर LG सक्सेना ने एक कमेटी बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द यमुना पर एक्शन लेने को कहा। पर यह भारत है, यहाँ डेवलपमेंट से ज्यादा ब्लेम गेम होती है और यहाँ भी यही हुआ। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और सरकार के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया। यमुना साफ किया, यमुना और भी जहर बनती गई। पर कहते हैं ना कि हर चीज का एक अंत होता है। अंत हुआ आम आदमी पार्टी का और मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को। फिर क्या, PM मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, दिल्ली LG सक्सेना और CM रेखा गुप्ता जी के बयान आने लग गए। बयान यमुना क्लीनिंग को लेकर, यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को लेकर। सरकार का वादा है कि नेक्स्ट 3 ईयर में यमुना क्लीन कर लिया जाएगा और 2030 तक यमुना में मछलियां भी तैरने लग जाएंगी। अगर आपको यमुना रिवर फ्रंट कैसी होगी जानना है, समझना है, तो आई बटन क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, यमुना की कहानी सिर्फ एक नदी की डेड होने की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार की फेलियर्स की भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। 1993 से 2025 तक लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए, पर ना ही यमुना साफ हुई और ना ही किसी प्रकार का डेवलपमेंट। अब सवाल यह है कि क्या रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट में यमुना क्लीनिंग का सपना पूरा कर पाएगी या बस एक जुमला बनकर रह जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर हाँ, एक बात क्लियर है, यमुना को बचाना है तो सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं, बल्कि जन भागीदारी जरूरी है। सेव यमुना, क्लीन यमुना को सिर्फ हैशटैग तक सीमित नहीं रखनी, बल्कि इसको एक आंदोलन बनाना है, रेवोल्यूशन बनाना है। जय हिंद साथियों।